नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पच्चीस विधायकों को 1-1 करोड़ की राशि जारी। विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत दी राशि। बजट सत्र के दौरान सदन में सीएम सैनी ने दी जानकारी। ऊर्जा मंत्री अनिल विज का केजरीवाल पर तंज, कहा जहां जहां पैर पड़े संतन के वहीं वहीं बंटा धार। मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र हुड्डा पर भी साधा निशाना। 22 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीद। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने दी जानकारी। कृषि मंत्री किया इंद्री अनाज मंडी का औचक निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत हरियाणा में 25 विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए की निधि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत शेष बचे हुए विधायक भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की सूची भिजवाएं ताकि उन्हें भी यह राशि जल्द से जल्द जारी की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बजट 2025-26 में भी सभी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। ये राशि 3 किश्तों में जारी की जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, मैं आज हमारे विधायकगणों का एक विषय आ रहा था कि विधायक वैगी वो जारी नहीं हुई है। मैं सभी माननीय विधायकगण को आज जो विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के अंतर्गत राशि जारी होती है वो 25 विधानसभा क्षेत्रों में सभी विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए जारी हो गई है। और मेरा आग्रह है सभी विधायकों से जो शेष बचे हैं वो अपने काम अवश्य दे दें और उनके खाते के अंदर भी कामों के एवज में वो पैसा चला जाएगा। और पिछले दिनों हमने 5 करोड़ रुपया मैंने अपने बजट भाषण में सभी विधायकों को देने की बात कही थी। उसके अंदर भी मैंने कहा था कि उसके लिए 3 किस्तों के अंदर हम पैसा जारी करेंगे, वो भी मैंने उससे अवगत कराया था। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब उपचुनाव को लेकर की जा रही बयानबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि जहां जहां पैर पड़े संतन के वहीं वहीं बंटा धार। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विज ने कहा कि केजरीवाल का दिल्ली में बंटाधार हो चुका है और अब पंजाब का बंटाधार करने के लिए केजरीवाल पंजाब में विराजमान हो गए हैं। उन्हें नहीं लगता कि भगवंत मान की सरकार पंजाब में ज्यादा दिन रह पाएगी। वहीं विधानसभा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी नोकझोंकों को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हुड्डा बिना आधार के मुद्दे उठाते हैं, पढ़कर नहीं आते, लेकिन उन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा डेमोक्रेसी की प्रथा में विश्वास नहीं रखते। यही कारण है कि जब हम विपक्ष में थे तब भी वह किसी को बोले नहीं देते थे और उठाकर सदस्यों को बाहर फेंकते थे। जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन के वहीं वहीं बंटा धार। अब केजरीवाल जी का दिल्ली में तो बंटाधार हो गया, अब पंजाब का बंटाधार करने के लिए वो यहाँ विराजमान हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार है वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएगी। बिना आधार के अगर मुद्दे उठाएंगे, पढ़ के नहीं आएंगे, तो उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब हुड्डा साहब जो हैं वो डेमोक्रेसी की प्रथाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। जब हम विपक्ष में थे तो तब भी किसी को बोलने नहीं देते थे। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे बार बार सदस्यों को उठा के बाहर फिकवाया जाता था और अब भी वो कहते हैं कि मैं बोलने नहीं दूंगा। ये तानाशाही प्रवृत्ति जो हुड्डा साहब में है और जिसमें भी तानाशाही प्रवृत्ति हो उसके प्रजातंत्र के मंदिर
विधानसभा में क्या कहा? विधानसभा तो प्रजातंत्र का मंदिर है। यहाँ पे तो सबको बोलने का और सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। ये कह देना कि मैं बोलने नहीं दूंगा, दिस इज अनपार्लियामेंट्री। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने इंद्री अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया और मंडी में पड़ी सरसों का मॉइस्चर भी चेक किया और खरीद शुरू करवाई। इसके अलावा मंडी में साफ सफाई को लेकर मंडी के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि गेहूं का सीजन शुरू हो चुका है। 22 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद का कार्य शुरू हो जाएगा। जल्द से जल्द जो भी मंडी की समस्या है उसको दुरुस्त करवाया जाए और ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि आज रादौर, लाडवा और इंद्री कई मंडियों का दौरा किया ताकि किसानों को सरसों बेचने में किसी भी तरह की परेशानी न हो। शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में आज अंबाला में किसान सड़कों पर उतर गए और पंजाब सरकार का पुतला फूंककर रोष प्रकट किया। किसानों ने पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए अगली रणनीति का भी ऐलान किया है। बंद शंभू बॉर्डर के खुलने से एक तरफ जहां आम जनता को राहत मिली है तो दूसरी तरफ किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी के आरोप लगाए। वहीं किसानों ने यह भी स्पष्ट किया कि ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। आज भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा अम्बाला के अंदर पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया है कि पंजाब सरकार ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जहां एक तरफ हमारे नेताओं को मीटिंग के अंदर बुलाकर और बलपूर्वक जो पिछले लंबे समय से शंभू और खनौरी बॉर्डरों के ऊपर किसानी की हक की मांगों को लेकर धरना चल रहा था, जिसके अंदर मुख्य मांग थी कि किसानों की हर फसल MSP के ऊपर बिके, उसका गारंटी कानून बनना चाहिए। उसको लेकर जहां हमारे को केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा ये बात दर्शाई गई कि हम संजीदा हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं, बात चल रही है। जब केंद्र सरकार के साथ बात चल रही तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि पंजाब सरकार को बलपूर्वक धरने को उठाना पड़ा। जहां पंजाब सरकार ये बोल रही है कि हमारे बड़ा व्यापारिक घाटा हो रहा था, पंजाब की जनता परेशान थी। देश का किसान किसी को परेशान करने के हक में नहीं होता। हम अपनी बात केंद्र से बात करने जा रहे थे, रास्ता हरियाणा सरकार ने रोका था। पंजाब सरकार को चाहिए था कि हरियाणा सरकार के साथ बात करके रास्ता खुलवाया जाता, ना कि बलपूर्वक लोगों के ऊपर तुगल की फरमान जारी करके ऐसे घसीट घसीट के वहां से उठाया गया। हमारे टेंट उखाड़े गए, हमारे AC वहां से चोरी हुए, किसानों के LCDयां वहां से चोरी की गई। हो सकता है किसी के ट्रैक्टर का कुछ सामान नहीं मिल रहा, ट्रालियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे बहुत से विषय हैं जिनको लेकर पंजाब सरकार का हमने पुतला फूंकना था। तो यहाँ पंजाब सरकार का पुतला फूंककर हमने पंजाब सरकार का विरोध किया है। आने वाले समय में आपके जो आप पार्टी के समर्थित लोग हरियाणा में आएंगे उनसे ये सवाल किए जाएंगे। जहाँ BJP वालों से सवाल है कि हमारे को देश के किसान को MSP का गारंटी कानून क्यों नहीं दिया जाता, देश का किसान क्यों दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है। अभी हमने पिछले दिनों देखा है कि धान की फसल में जो दुर्दशा किसानों की हुई है, 500-500 रुपए का कट लगाकर किसानों की धान की फसल बिकी है। इन अखौती लीडरों को यह नहीं दिखता कि किसान परेशान कितना है, बस ये सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। आगे की क्या कुछ रणनीति? आगे की रणनीति ये है कि जो हमारे सीनियर लीडर साहबान जैसी सभी जथेबंदियों की कॉल होगी उसको पकाएंगे और शांतमय ढंग से हम अपना प्रदर्शन करेंगे। जैसे पहले भी हमने शांतमय ढंग से, आपने देखा होगा कि किसी का फूल तक नहीं तोड़ा। जब दिल्ली का आंदोलन हुआ तब नहीं किसी का रत्ती मात्र भी नुकसान किया। अब 13 महीने से ज्यादा हमारे को पंजाब और हरियाणा की बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए थे, वहां लोगों के लिए लंगर चल रहे थे। किसी को हाँ ठीक है आने जाने के लिए परेशानी हो सकती है, इसके लिए बात हम भी मानते हैं, और आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे देश के आम लोगों को भी हमारी का नुकसान भी देखना चाहिए। इसलिए ज्यादा किसान जो है वो अभी भी पुलिस हिरासत में है, तो क्या देखो 1300 से ज्यादा पुलिस हिरासत में के अंदर किसान है। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार पंजाब सरकार ने उनको डिटेन किया है वैसे ही बाइज्जत उनको बरी किया जाए। हमने कौन सा कोई अपराध थोड़ा कर दिया, हम अपने हक मांग रहे हैं, सरकार से शांतिपूर्वक ढंग से मांग रहे हैं। ये तो ऐसे लगता है जैसे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई हो। यमुनानगर मानपुर इंडस्ट्रियल एरिया सुबह खून से सनी एक लाश मिलने से दहल उठा। मृतक की पहचान भारत भूषण पुत्र जगमाल सिंह निवासी गांव मुंडा खेड़ा के रूप में हुई है। भारत भूषण सानी फैक्ट्री में काम करता था और गुरुवार शाम को घर से निकला था। परिजनों के मुताबिक रात भर उसका फोन लगातार बजता रहा लेकिन उसने कोई कॉल रिसीव नहीं की। आज सुबह उसकी गर्दन कटी हुई लाश मिलने की खबर ने परिवार सहित पूरे क्षेत्र को हैरान कर दिया। मानकपुर इंडस्ट्रियल एरिया में तो फोरेंसिक टीम मर्डर की सूचना पाकर पहुंची। पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से जांच कर साक्ष्य इकट्ठे किए। मृतक के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि हत्या बेहद क्रूरता से की गई है। हत्या का कारण
फिलहाल अज्ञात है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। जींद के उचाना में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल सीआईए स्टाफ ने 2 युवकों को 1 किलो 22 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक सीआईए स्टाफ की सूचना मिली थी कि 2 युवक बाइक पर नशीले पदार्थ लेकर उचाना कलां से खापड़ रोड की तरफ आएंगे। इस सूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ ने गांव खापड़ के पास नाकेबंदी की थी। पुलिस ने रजवाहा पटरी से आने वाले वाहनों की जांच शुरू की और जांच के दौरान एक बाइक पर सवार 2 युवकों को रोका गया। तलाशी में पीछे बैठे युवक के पास से चरस बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के यमुनानगर में पश्चिमी यमुना नहर में नहाते समय 8वीं कक्षा के 2 बच्चे डूब गए। बच्चों को डूबने के लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं और पेपर होने के बाद बच्चे नहाने के लिए पश्चिमी यमुना नहर में आए और शर्त लगाकर पश्चिमी यमुना नहर में कूद गए, जिसमें 2 बच्चे पानी के बहाव में बह गए और बाकी बच्चों ने काफी शोर मचाया, लेकिन वह दूर तक बह गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। गोताखोरों को बुलाया गया, जिसने पश्चिमी यमुना नहर में बच्चों की तलाश की, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल सका है। यमुनानगर शहर थाना प्रभारी सतीश कुमार और सदर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौके पर पहुंचकर गोताखोरों से तलाश करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी मनदीप सिंह और महिला टीम के खिलाड़ी उदिता दुहान शादी के बंधन में बंध गए हैं। जालंधर के हॉकी मकाम मीठापुर के रहने वाले ओलंपियन मनदीप सिंह ने हरियाणा के हिसार की रहने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की डिफेंडर उदिता कौर से विवाह किया है। 25 जनवरी 1995 को जालंधर के मीठापुर गांव में जन्मे मनदीप सिंह ने कई अन्य प्रमुख चैंपियनशिप जीती हैं। ओलंपियन मनदीप सिंह वर्तमान में पंजाब पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात हैं, जबकि 14 जनवरी 1998 को हिसार के नांगल गांव में जन्मी उदिता कौर दुहान ने हरियाणा हॉकी टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नाम रोशन किया है। वे भारतीय महिला हॉकी टीम की डिफेंडर हैं और हॉकी से पहले उदिता हैंडबॉल भी खेलती थी। उनका खेल हैंडबॉल से शुरू हुआ था। हरियाणा में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जहां सोना अनाज मंडी में एक अज्ञात चोर ने रैकी करने के बाद दिन दिहाड़े आड़ती के गले को तोड़कर करीब 33,000 रुपए की नकदी की चोरी कर ली। आरोपी चोर इतना शातिर था कि जिस समय उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उस समय आड़त के अंदर एक किसान सोया हुआ था, और लेकिन उसके हौसले इतने बुलंद थे कि उसने पेशकश से गला तोड़कर गले के अंदर रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोर द्वारा की गई चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पीड़ित व्यापारी ने घटित हुई इस वारदात के बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सोनाटी सिटी थाना पुलिस ने फिंगर एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया और मामले की जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेने के बाद अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।